हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मिड डे मील। कल तक हम लोग अभी तक शिक्षा नीति, जितने भी शिक्षा नीति आई है, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब देखा। सर्व शिक्षा अभियान का एक और पार्ट है, लेकिन उसके बीच में ही मिड डे मील भी लाया गया। क्योंकि देखिए, सर्व शिक्षा अभियान में प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या चल रही थी, बच्चों का एडमिशन तो हो जा रहा था, लेकिन बच्चे जो है स्कूल में रेगुलर नहीं हो पा रहे थे। तो उनको रेगुलर करना था। उसके बीच में बहुत छोटी छोटी सी योजनाएं आई, जिसको हम स्कीम बोलते हैं। तो उसमें से एक स्कीम था मिड डे मील, जिसमें बच्चों को जो है स्कूल में ही खाना मिले, भरपेट खाना मिले, हेल्दी खाना मिले, जिससे कि वो स्कूल उसी की वजह से डेली आए, और इसलिए मिड डे मील का शुरुआत हुआ। तो सर्व शिक्षा अभियान जब हमारा हुआ, और वो जैसे कि हम जानते हैं तो सक्सेसफुल कुछ हद तक तो रहा ही। 10 साल तक का 2000 में स्टार्ट हुआ, 2010 तक का टारगेट था सभी बच्चों को शिक्षा देना और उनको शिक्षा में कंटिन्यूअस बनाए रखना, ये उसका जो है उद्देश्य था। तो उसको पूरा करने के लिए एक स्कीम लाया गया, जिसे हम मिड डे मील के स्कीम के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि एक्चुअली में ये स्कीम क्या है, और ये भी आपके कोर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, मिड डे मील स्कीम क्या है। मध्याह्न भोजन के नाम से प्रसिद्ध प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने से संबंधित मध्याह्न भोजन स्कीम यानी मिड डे मील स्कीम के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत सन 1995 में की गई थी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की पोषण संबंधी स्थिति तथा साथ ही साथ उनके नामांकन, प्रतिधारण तथा उपस्थिति में बढ़ोतरी करके प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना था। भारत देश में प्रारंभिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन स्कीम MDM, किस नाम से जाना जाता है, MDM को प्रारंभ करने का श्रेय तमिलनाडु राज्य का है। ये आपके पॉइंट वाले टेबल में जाएगा, जो आपने पॉइंट वाला बनाया है। ये क्वेश्चन आएगा कि मिड डे मील जो है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो तमिलनाडु में, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1995 में। 2 पॉइंट ये आपको अपने पॉइंट वाले, जो आप लोगों को जब हम लोगों ने कंटेम्प्रेरी एजुकेशन स्टार्ट किया था, उसी के टाइम में मैं आपको बोली थी कि आप अपने नोटबुक के पीछे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का जो है एक डेटा तैयार करते जाइएगा, कि हर क्लास में हो सकता है 2 से 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिले। तो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपका एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। तो आज के क्लास का 2 पॉइंट है, मिड डे मील स्टार्ट कब हुआ, 1995 में, और स्टार्ट करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा था, तो तमिलनाडु। मध्याह्न भोजन स्कीम का मूल्यांकन अलग अलग समय अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से करवाया गया। जुलाई 1999 में ऑपरेशन रिसर्च समूह ने यूनिसेफ की सहायता से 10 अलग अलग राज्यों में इसका जो है मूल्यांकन करवाया। तो इसमें कब करवाया था, 1999 में ऑपरेशन रिसर्च समूह ने। किसने करवाया था, यूनिसेफ ने। तो 10 अलग अलग राज्यों में इसका जो है मुआयना करवाया गया था, मतलब चेक करवाया गया, सुपरवाइज करवाया गया था। देखिए, मिड डे मील के बारे में ये आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, नोट्स लिखने को भी आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मतलब चांसेस रहता ही है कि आ ही जाए। तो मिड डे मील का स्टार्टिंग तो आपको इसी से करना है, ठीक है। मध्याह्न भोजन के नाम से प्रसिद्ध है, और ये बच्चों को जो है क्लास में बनाए रखने के लिए, उनका जो है एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए जो है, इसलिए इसका जो है शुरुआत किया गया। शुरुआत जो है 1995 में हुआ, और इसको स्टार्ट करने वाला पहला हमारा जो राज्य था वो तमिलनाडु था। टाइम टू टाइम पे इसका मूल्यांकन भी होते रहा कि ये कैसा चल रहा है। बहुत जगहों पे प्रॉब्लम भी निकली, बहुत सारे राज्यों से प्रॉब्लम भी मिली है। ऐसा नहीं है कि सभी जगह स्मूथ वे में चला, लेकिन ये पूरी कंट्री में, पूरे देश में जो है ये लागू किया गया था। तो हर जगह पे, हर राज्य का जो है अलग अलग टाइम पे मूल्यांकन होता था। तो 1999 में मूल्यांकन हुआ, जिसमें 10 राज्यों को शामिल किया गया, और ये यूनिसेफ के द्वारा हुआ। अब आइए इसके हम आवश्यकता और ये सब देखते हैं।
जब इसका स्टार्ट हुआ, जब इसको शुरुआत किया गया, तो इसका जो मोटो, जिसका इसका उद्देश्य बोले, वो काफ़ी अच्छा था कि स्टूडेंट को जो है स्कूल में बनाए रखना, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाना, उनको जो हेल्दी खाना देना, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। हेल्थ ठीक रहेगा तो ही वो पढ़ पाएंगे, उनका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। तो इसके लिए जो है ये इसका उद्देश्य बहुत प्योर और बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं। कौन कौन सी कमियां हैं देखिए। सबसे पहला है खाद्यान्न का समय पर वितरण करने हेतु राज्यों के समर्थन न होने के कारण इसका नकारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से दूर दूर तक फैले विद्यालयों पर पड़ता रहा। मतलब जिस राज्य में भी हो रहा है उस राज्य में प्रॉपर टाइम पे, अप्रोप्रिएट टाइम पे जो है खाद्यान्न यानी खाना, जो भोजन है, वो नहीं पहुंचाने की वजह से जो है बहुत निगेटिव इम्पैक्ट इसका वैसे स्कूल्स पे पड़ा जो कि काफ़ी दूर दूर में है, काफ़ी इंटीरियर में था। दूसरा जो इसका कमी अगर है तो वो बोलेंगे कि अगर ऐसे भी हम देखें, क्योंकि हम भी बहुत सारे स्कूल्स के बारे में, गवर्नमेंट स्कूल के बारे में आप भी बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि वहाँ पे मिड डे मील चलता था। और अभी एक अगर आप लोग को इंस्टेंस याद हो तो जो बिहार में हुआ था और उसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए थे मिड डे मील के ही वजह से, तो वो सब भी कांड जो है टाइम टू टाइम पर होता रहा है। ये सब भी कमियां हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो यहाँ पे बुक में लिखे हैं वो तो आप लिख सकते हो जी, लेकिन जो रियल लाइफ में भी आप जानते हो मिड डे मील के बारे में वो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि वो रियलिटी है। और बुक में हो सकता है बहुत पहले हो तो उसका जिक्र ना हो पाया हो, और आपको पता है तो आप लिख सकते हो। तो ये सेकंड पॉइंट में ये बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त मध्याह्न आहार स्कीम के प्रति लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण ये इस योजना के सुचारू रूप से चलाने में सामुदायिक भागीदारी का पर्याप्त अभाव या कमी है। जो भोजन वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता था वो आहार मीन्स कि वो ऐसा भोजन होता था कि जिससे कि बच्चों को संतुलित आहार मिले, ठीक है, बैलेंस डाइट मिले, जिसका जो प्रोवाइड करवाने वाले लोग रहते थे या फिर जो उस ग्रुप में उस सहायता करने वाली टीम में लोग रहते थे, उनको वो बहुत बहुत कम नॉलेज था कि एक्चुअली में बैलेंस डाइट और संतुलित आहार क्या होता है। तो इसका असर जो है खाने पर भी पड़ता था। मिड डे मील का मतलब था कि जो जिन बच्चों को जो है अपने घर पे संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है जो उनको चाहिए, वो उनको स्कूल में प्रोवाइड करवाया जाए। लेकिन जो लोग इन चीज़ों से जुड़े, मिड डे मील से जुड़े, उन लोगों को खुद ही जो है इसके बारे में उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, या फिर ये बोल सकते हैं कि जानबूझकर भी वो लोग बच्चों को संतुलित आहार का जो एक उद्देश्य था वो नहीं प्रोवाइड किया जाता था। तीसरा है मध्याह्न आहार स्कीम के अंतर्गत पका हुआ भोजन प्रदान न करना। अब मिड डे मील का मतलब क्या था कि पका हुआ भोजन देना है, आपको पकाना है फिर देना है, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। या तो पकाया ही नहीं जाता था, या फिर आपको ऐसे ही जो है कच्चा ही दे दिया जाता था, या फिर अगर पकता भी था तो सही तरीके से नहीं। किसी भी राज्य के द्वारा नामांकन से संबंधित जो आंकड़े प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार को प्रदान करने होते हैं और जिसके आधार पर किसी भी राज्य को 10 महीनों के लिए खाद्यान्न निर्धारित किए जाते हैं, वह आंकड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये मिड डे मील का एक और प्रॉब्लम निकला कि पहला तो कि जो एक्चुअली में आंकड़े होते थे वो और जो सरकार को भेजा जाता था, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था भाई। वो अपना आप समझ ही रहे हो, ये इस तरह से आंकड़ों में हेर फेर क्यों किया जाता था, इसलिए होता था कि जिससे कि उनको उनका बेनिफिट हो पाए। तो आंकड़ों में हेर फेर का भी मामला जो है वो देखने को मिला, सुनने को मिला, समझने को मिला। इस योजना या स्कीम से संबंधित एक कमी यह भी रही है कि इस योजना की मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण भी न के बराबर रहा, जिसके फलस्वरूप इस स्कीम के माध्यम से लाभ पाने वाले विद्यालय तथा इस स्कीम या योजना के बारे में गलत रिपोर्ट पेश की गई।
जो सुपरविज़न होना चाहिए वो नहीं होता था। तो जो लोग भी मिड डे मील से जुड़े थे वो अपनी मनमानी करते थे, अपने मन के अनुसार वहाँ पे आंकड़ा भेजना हुआ हो या खाना देना हो या खाना नहीं देना हो, वो अपने मन से करते थे। तो मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न की कमी रही, जो कि पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया। अब आइए, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसका इम्पोर्टेंस क्या है या इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। बालकों के स्वास्थ्य में सुधार करना, भोजन संबंधी अच्छी आदतों का निर्माण करना, इसका अगर बोला जाए कि इसको स्टार्ट करने का अगर आवश्यकता या फिर ज़रूरत इसलिए हुई कि ऐसा लगा कि बच्चों को जिनको संतुलित आहार के बारे में नहीं पता है वो उनको पता होगा, उनकी हेल्थ भी सुधरेगी, उनमें अच्छी अच्छी आदतों का निर्माण होगा। बालकों को पौष्टिक आहार प्राप्त करवाना, बालकों को भोजन करने से पहले एवं भोजन के बाद हाथ एवं मुंह की सफाई की आदतें डालना, बैठने के ठीक आसनों का निर्माण करना। विद्यालय में बालक को 6 या 7 घंटे रुकना पड़ता है। इतनी देर तक यदि बालक को खाद्य पदार्थ ना मिले तो उनकी शक्ति क्षीण पड़ जाती है। यदि विद्यालय में भोजन का प्रबंध ना हो तो बच्चे ऐसी चीजें खाएंगे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। बालकों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना, तो ये सारे रीजन थे मिड डे मील की। ये सारे रीजन की वजह से, ये सारे कारण की वजह से, ये सारी जरूरत की वजह से मिड डे मील की आवश्यकता हुई। अब इसका सिद्धांत क्या था, या उद्देश्य बोलिए या सिद्धांत बोलिए, मिड डे मील का उद्देश्य या सिद्धांत दोनों आएगा, सब दोनों का आंसर सेम आएगा। पहला है, भोजन की कीमत उचित सीमा के अंदर ही होनी चाहिए। भोजन पकाते समय आवश्यक तत्वों को नष्ट नहीं करना चाहिए। भोजन बनाते एवं बांटते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर एवं भोजन कक्ष की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। कीटाणुनाशक दवाओं से रसोई घर एवं भोजन कक्ष को साफ करना चाहिए। भोजन के साथ स्थानीय मौसम के फल देने चाहिए। बालकों के लिए दूध का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। मध्य दिवसीय विद्यालय भोजन की जानकारी बालकों को दी जानी चाहिए। भोजन कक्ष में उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन का प्रबंध एवं प्रशिक्षित आहार निर्देशक की देखरेख एवं मार्गनिर्देशन में होना चाहिए। ये सारे सिद्धांत थे कि आपको भोजन जो दिया जाना है वो इन सारे नियमों के अंतर्गत दिया जाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं पर ये फॉलो हुआ है। अब शिक्षक का इसमें क्या रोल था, मिड डे मील में शिक्षक की ड्यूटीज क्या थी या उनका रोल क्या था, वो देखिए। भोजन के समय बालकों के साथ स्वास्थ्य संबंधी बातें कर सकता है, उनको बताना कि ये भोजन क्यों जरूरी है, ये आपके लिए क्यों हेल्दी है, उनको समझाना। बच्चों को कहाँ से समझ में आएगा, ये तो टीचर का ही काम है। तो ये सारी चीजें जो टीचर की ड्यूटी में इंक्लूड किया गया था। भोजन के गुणों का वृत्तांत करते हुए बालकों के शरीर पर एवं खेलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन कर सकते हैं। स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करता है। बालकों को खाते समय सद्भावना के गुणों को सिखा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों का वर्णन कर सकता है। भोजन कक्ष एवं रसोई घर का निरीक्षण करना चाहिए। यदि विद्यालय में डॉक्टर न हो तो शारीरिक शिक्षक उनकी पूरी जिम्मेदारियां संभालता है। खाते समय वातावरण को सुहावना बना सकता है। अपने घरों से जो बालक भोजन लाते हैं उनके बैठने की व्यवस्था अलग करनी चाहिए। प्रस्तावित छात्रों को पूरक भोजन की व्यवस्था करता है। विशेष अभियानों में छात्र समिति से सहयोग करता है। समय समय पर परीक्षण, मापन और मूल्यांकन भी करता है। शारीरिक शिक्षा में शोध कार्य भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो है टीचर्स की ड्यूटी, टीचर्स के कर्तव्य, टीचर के रोल मिड डे मील में निर्धारित किए गए थे। तो ये सारी चीजों से मिड डे मील बना था। एक्चुअली में मिड डे मील एक छोटा सा आप स्कीम नहीं था, ये स्कीम इतना बड़ा था कि इसमें जो है बच्चों को पूरी तरह से अगर सही तरीके का मिलता और जिस तरह की ये स्कीम बना था, जिस तरह का अगर उस तरह से ये काम करता तो बहुत सक्सेसफुल होता। इवन कि बच्चों का हेल्थ, फैमिली और भी जो बच्चों का एडमिशन नहीं कर पा रहे थे, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, वो सब करते और ये बहुत सक्सेस होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उतना ज़्यादा नहीं सक्सेसफुल रहा। क्यों?
क्योंकि सही तरीके से इसका बोल सकते इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने का रीज़न लोगों का केयरलेस, जिन लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई थी, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी, वो खुद इरिस्पॉन्सिबल थे, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनके नियत में ही खोट था। वो लोग कुछ अपने बारे में ही सोचने लगे, अपने काम के बारे में, अपने बोल सकते हैं कि उसको सक्सेस नहीं बनाने के बारे में। तो मिड डे मील स्कीम मैं बता दूं, ये लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आता है, शॉर्ट में आता है, लेकिन आ सकता है। तो क्यों ना हम शॉर्ट का क्वेश्चन का मार्क्स तो मिलेगा ना, तो उसको हम क्यों जाने दें। ये एक्चुअली उसके बीच में सर्व शिक्षा अभियान के बीच में आया, तो मैं करवा दी हूँ। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो होगा सर्व शिक्षा अभियान का सेकेंड फेज आया, तो उसका नाम चेंज हो गया, RMSA हो गया। क्या हो गया था उसका नाम? RMSA। सर्व शिक्षा अभियान का नाम चेंज करके RMSA कर दिया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये कर दिया गया था। क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान में प्राइमरी शिक्षा की बात चल रही थी, प्राइमरी स्टूडेंट्स को जो है प्राइमरी लेवल पर शिक्षा देने की बात थी, जो कि सक्सेसफुल हुआ। तो अब उसके बाद इसका सेकेंड फेज जो है माध्यमिक शिक्षा को ध्यान में लेकर के आया गया, और ये बोला गया कि चलो प्राथमिक कुछ रास्ते पे आया है तो माध्यमिक को भी रास्ते पे लाया जाए। तो सेकेंड फेज इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान का स्टार्ट हुआ था, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब वो इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड एंड थर्ड फेज जो है RMSA का, वो हम देखेंगे वो सक्सेसफुल रहा या नहीं, और नहीं रहा तो क्यों, और अगर रहा तो कितना, ये सारी चीजें देखेंगे। इसमें नोट्स बनाने में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, मिड डे मील्स, ठीक है। मिड डे मील्स का यहाँ से डेफिनेशन लेंगे, पॉइंट्स जो मैंने बोला आपको, आप अपने पॉइंट्स टेबल में नोट डाउन कीजिएगा। मिड डे मील्स की कमी यहाँ पर आएगा आपको। सब क्वेश्चन एक ही में आएगा, 8 नंबर का रहेगा, तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा ना। और ये जरूरत, मिड डे मील की जरूरत या आवश्यकता या फिर महत्व, फिर उसके बाद से किस सिद्धांत पे ये कार्य करता था मिड डे मील, ठीक है। फिर इसमें टीचर के रोल्स को जो है इंक्लूड किया गया, टीचर्स की ड्यूटीज क्या थी मिड डे मील में, टीचर के कर्तव्य क्या थे, टीचर की भूमिका क्या थी वो। अब यहाँ पे इंग्लिश में है मिड डे मील। द मिड डे मील स्कीम इज द पॉपुलर नेम फॉर स्कूल मील प्रोग्राम इन इंडिया. It involves provision of lunch free of cost to school children on all working days. The key objective of the program are protecting children from classroom hunger, increasing school enrollment and attendance, improve socialization among children belonging to all classes, caste, addressing. ये क्यों हुआ था मिड डे मील? तो मिड डे मील का स्टार्ट इसीलिए किया गया था जिससे कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ और इंगेज रहें, स्कूल में जो है परसेंटेज है बच्चों का वो बढ़े और उनको हेल्दी डाइट मिले। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के मिड डे मील स्टार्ट किया गया था। इंग्लिश डेफिनेशन यहीं पे है, इंग्लिश में पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, एक ही जगह पे दिया हुआ, क्योंकि आएगा शॉर्ट नोट्स में तो आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, तो इंग्लिश में ये पैराग्राफ में है, ठीक है। यहाँ पे अंडर 24 आर्टिकल 24 पैराग्राफ 2C ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड टू विच इंडिया इज पार्टी, India has committed to providing adequate nutritious food for children. The program entered the planning stages in 2012, was implemented in 2004. The program has undergone many changes and amendments since its launch. जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं और चेंजेस आगे बढ़ते गए हैं। इस तरह से इसमें पूरा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। मिड डे मील्स MDM के नाम से भी आता है। अब इंग्लिश में MDM पूछ रहे तो ये मत समझिएगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो मिड डे मील्स का ये है इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। आज का क्लास शॉर्ट है क्योंकि मिड डे मील खुद ही एक शॉर्ट टॉपिक था, एक शॉर्ट था, लेकिन ये आता है इसलिए मैं लेकर आई हूँ। नेक्स्ट क्लास कल का हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, RMSA होगा, दैट मीन्स सर्व शिक्षा अभियान का सेकेंड फेज होगा जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द जो है हम लोग अब क्वेश्चन बेस्ड कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन स्टार्ट करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि सिर्फ क्वेश्चन को डील करेंगे, क्वेश्चन का आंसर डील करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कंटेम्प्रेरी में आते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम टच करेंगे। जो टॉपिक हम कर चुके रहेंगे तो अच्छी बात है, मैं बता दूंगी ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं, वीडियो है, आप वीडियो जाके देख लेंगे। जो टॉपिक हम लोग टच नहीं किए हुए रहेंगे उस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलेंगे कल। नोट्स बनाते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए एंड टेंशन मत लीजिए, BEd बहुत अच्छा है और अच्छी तरीके से आप इसको क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।